हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इससे पहले मैंने क्वेश्चन अपलोड किया, एक वीडियो अपलोड किया, उसमें 20 क्वेश्चन था। आज का जो है ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर फर्स्ट पार्ट देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। Which component of blood is mainly responsible for clotting? Option A RBC, option B WBC, option C platelets, and final option plasma. The correct answer is option C. ऑप्शन सी प्लेटलेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ब्लड का कौन सा कंपोनेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए WBC नहीं है, RBC भी नहीं है, प्लाज्मा भी नहीं है, प्लेटलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी एल्वियोलस, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी एस्टियोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, एंड फाइनल ऑप्शन स्प्लीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ऑर्गन बाइल स्टोर करता है? बाइल स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ओके, ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि हर एक दिन दूसरा टॉपिक से ये ना चैनल वीडियो लेकर आएगा। So next question, the normal number of teeth in an adult human is option A 28, option B 30, option C 32, and final option is D 34. This is a very easy question for everyone. The correct answer is option C. Option C 32 is the correct answer. Okay. Next question, which part of the eye controls the amount of light entering the eye? Option A retina, option B iris, option C cornea, and final option is D lens. The correct answer is option B. Option B iris is the correct answer. The functional unit of the lungs is option A nephron, option B alveolus, option C bronchus, and final option is D pleura. The correct answer is option B. ऑप्शन बी एल्वियोलस इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, वो एल्वियोली होता है। ठीक है, नेफ्रॉन नहीं है, नेफ्रॉन क्योंकि जो लंग्स का पार्ट नहीं है, ब्रोंकास भी नहीं है, और प्ल्यूरा भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज एल्वियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी WBC, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी plasma proteins. The correct answer is option C. Option C WBC is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के, बॉडी में, बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, RBC नहीं है, प्लेटलेट तो नहीं है क्योंकि ये क्लॉटिंग के काम करता है। सो द करेक्ट आंसर इज WBC इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करने के लिए मत भूलना, ज़रूर शेयर करो, बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी थायरोक्सिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोलैक्टिन होता है, और मिल्क इजाकुलेशन के लिए जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ये दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन के बीच में गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एंड मिल्क इजाकुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1,
ऑप्शन सी vitamin C, and final option is D, vitamin K. The correct answer is ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, विजन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरत है, विटामिन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए डिफिशियंसी है। ओके, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ऑप्शन ए सेरिब्लम, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन सी सेरिब्राम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी पोन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सेरिब्रम इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। ओके, सो सेरिब्रम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एंड फाइनल ऑप्शन राइट वेंट्रिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट एट्रियम इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है वो फास्ट कहाँ पे आता है, मैंने बोला राइट एट्रियम। ये जो हार्ट का शेप है, ठीक है, ये जो हार्ट का शेप है, ये एक चैम्बर होता है, ये एक चैम्बर होता है, ये एक चैम्बर होता है। सो दिस इज़ द राइट एट्रियम, this is the right atrium, this is the right ventricles, and left atrium and left ventricles. Okay, and left ventricles. सो फास्ट जो सुपरियर वेनोकावा से जो फास्ट आता है राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से सीधा जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद जाएगा लंग्स, लंग्स के थ्रू जाएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा फुल ऑफ द बॉडी ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोला, रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो रिसीव जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज राइट एट्रियम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक बार आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमक, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फाइनल ऑप्शन एसिटिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी HCl इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा एसिड स्टोमक में रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो HCl है वो स्टोमक में रहता है, वो खाना को ब्रोकन करने के लिए काम में आएगा ये HCl। जो स्टोमक में जो एसिड रहता है उनको कहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी आयोडीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आयरन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा मिनरल एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सा मिनरल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए एसेंशियल है, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आयरन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नर्सिंग क्विज पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू कैन फॉलो माई नर्सिंग क्विज पेज फेसबुक पेज। डेली 4 से 5 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू द लंग्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एक्सपीरेशन, ऑप्शन बी इंस्पिरेशन, ऑप्शन सी डिफ्यूशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी वेंटिलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इंस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग एयर इनटू लंग्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स मतलब लंग्स के अंदर अगर एयर आएगा तो उसको क्या कहता है, एक्सपीरेशन नहीं है, वो आउट होने का कहता है इंस्पिरेशन। द करेक्ट आंसर इज इंस्पिरेशन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिन, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्लैडर, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी यूरेटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किडनी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ऑर्गन यूरिन प्रोड्यूस करता है, सो किडनी यूरिन प्रोड्यूस करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? ऑप्शन ए 2 चैम्बर्स, ऑप्शन बी 3 चैम्बर्स, ऑप्शन सी 4 चैम्बर्स एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 5 चैम्बर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, ये 4 चैम्बर है हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी ह्यूमेरस, ऑप्शन सी फीमर एंड फाइनल ऑप्शन इज डी फिबुला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी फीमर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन? लॉन्गेस्ट बोन, ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन होता है वो फीमर बोन होता है, एंड जो स्मॉलेस्ट बोन होता है, स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो स्टेप्स होता है। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल pH ऑफ यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए 2.0, ऑप्शन बी 4.0, ऑप्शन सी 6.0 एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 9.0। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 6.0 इज द करेक्ट आंसर। यूरिन का जो pH है वो 6.0 होता है। ठीक है, ये वीडियो लास्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स एड्रेनालिन? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड एंड फाइनल ऑप्शन इज डी पैनक्रियास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स एड्रेनालिन? एड्रेनालिन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट्स करता है? एड्रिनल ग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक से वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। अगर आप कोई PDF चाहिए वो भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी है, यूट्यूब जो पोस्टर है वहाँ पे भी है। यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। ओके, द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल रिसिप्ट इज ऑप्शन ए O नेगेटिव, ऑप्शन बी A पॉजिटिव, ऑप्शन सी B पॉजिटिव एंड फाइनल ऑप्शन इज D AB पॉजिटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी AB पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। AB पॉजिटिव। ओके, AB पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर रिसिप्ट। और यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है O पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर। ओके, आज का जो वीडियो यहाँ तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ओके ओके, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना। अगर कोई फ्रेंड्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर भेजना। ओके, आज का यहाँ तक। सी यू सून।